Hi students, good morning to all of you. Myself is Manjeet Singh and welcome back in my YouTube channel Target Study Point. Today I'll discuss about shear force diagram and bending moment diagram of cantilever beam. तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल कैंटिलीवर बीम के एसएफडी और बीएमडी का। तो इसके लिए क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या देखिए, द shear force diagram and bending moment diagram from following figure। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, उस फिगर का हमें shear force diagram and bending moment diagram बनाना है। चलिए फिगर बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कैंटिलीवर बीम आप लोग जानते हैं, एक ऐसा बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड कर दिया जाए एंड अदर एंड फ्री कर दिया जाए, उसे बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। दिस इज कैंटिलीवर बीम। ओके, यहाँ पर मान लीजिए लोड लगा हुआ है। एक लोड यहाँ चलिए लगा देते हैं 10 किलोमीटर का, दूसरा लोड यहाँ पे लगा देते हैं 20 किलोमीटर का। डिस्टेंस 3 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। C point, this is D point। ये कैंटिलीवर बीम है, इसका हमें एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इस टाइम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एसएफडी और बीएमडी का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर इस चैप्टर में ऑलरेडी ले चुका हुआ हूँ। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो चलिए देखते हैं। वैसे आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भी आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं आप उसे जरूर देख लेंगे। तो हमें यहाँ पर एसएफडी और बीएमडी बनाना है। तो देखिए, कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप निकालेंगे उसका रिएक्शन निकालेंगे, सपोर्ट पे कितना आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कैंटिलीवर बीम में ऐसा रिएक्शन निकालने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट शियर फोर्स निकालते हैं, और शियर फोर्स निकालने के बाद उसका शियर फोर्स डायग्राम बना देंगे, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकाल देंगे, फिर उसका डायग्राम बना देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम चालू करते हैं शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी से। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कोई भी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगा हुआ है तो उसे आप प्लस में लेके चलेंगे, और नीचे के डायरेक्शन में लगा हुआ है तो उसे आप माइनस में लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए 2 फोर्स लगे हुए हैं, दोनों फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकल है बट नीचे की तरफ है, तो दोनों को माइनस में ही लेके चलेंगे। और मैंने एक चीज आपसे और बताई थी कि अगर एसएफडी आप जब भी शियर फोर्स निकालेंगे तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। आप राइट साइड से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, यानी यहाँ से हम फोर्स को कंसीडर करते हुए इधर की तरफ आ जाएंगे, और हमेशा डिस्टेंस और पॉइंट दोनों पे शियर फोर्स निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं और अच्छा सा यूडियल लोड भी लगा देते हैं इसमें। ये आपका यूडियल लोड मैंने लगा दिया 5 किलो न्यूटन, और मीटर के रेट से 3 मीटर तक यूडियल भी लगा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और अच्छा हो गया। आपके पास पॉइंट लोड भी और यूडियल भी है, दोनों लोड रहेगा तो और अच्छा से समझ में आपको आएगा। चलिए सबसे पहले हम बी पॉइंट में निकालेंगे शियर फोर्स। शियर फोर्स एट पॉइंट बी। तो देखिए बी पर कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है,
जब बी पर कोई भी फोर्स नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी पे कोई भी फोर्स लगा ही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो। ये हो गया। अब बी पे निकालने के बाद आप निकालेंगे बीडी पोर्शन में कितना लगा हुआ है, शियर फोर्स एट पार्ट या लेंथ के लिए बीडी। तो बीडी में भी कोई लोड नहीं लगा हुआ है, जो ऊपर आपने सॉल्व किया है उसे लिख देंगे। अब डी पॉइंट पे देखिए कितना लगा हुआ है, शियर फोर्स एट पॉइंट डी। जो आपने पहले सॉल्व किया उसे आप लिख लेंगे, जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए डी पॉइंट पे लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, वो भी इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो इसे हम माइनस में ले लेंगे, माइनस 10 किलो न्यूटन। डी पॉइंट पे निकालने के बाद डीसी डिस्टेंस में निकालेंगे शियर फोर्स एट पार्ट डीसी। जो आपने पहले सॉल्व किया उसे तो आप लिख लेंगे, माइनस 10 किलो न्यूटन। अब देखिए डीसी में कोई भी फोर्स लगा हुआ है, तो मैं देख रहा हूं डी और सी के बीच में कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है। जब कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो यही माइनस 10 किलो न्यूटन ही आपका रहेगा। अब निकालिए सी पॉइंट पे, सी पॉइंट में जब आप निकालेंगे तो आपने जो माइनस 10 किलो न्यूटन सॉल्व किया हुआ है पहले आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद देखिए सी पॉइंट पे कोई लोड लगा हुआ है, तो सी पॉइंट पे लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का लोड नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी इसको हमें माइनस में लेना है, माइनस 20। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 30 किलो न्यूटन हो जाएगा आपका ये। अब सी पॉइंट में निकालने के बाद सी ए डिस्टेंस में निकालिए, सी ए। पहले आपने जो माइनस 30 किलो न्यूटन सॉल्व किया इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए सी ए में कितना लोड लगा हुआ है, तो सी ए में आपका लगा हुआ है 5 किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से 3 मीटर के लेंथ में लगा हुआ है। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी यूडीएल कहीं भी दिया गया हो, यूडीएल में लोड दिया गया हो, तो आप उसे हमेशा पॉइंट लोड में चेंज कर देंगे। और पॉइंट लोड में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि जितना लेंथ दिया होता है उस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 5 किलो न्यूटन 1 मीटर में लगा हुआ है, टोटल लोड कितना लगा हुआ है, 3 मीटर में लगा हुआ है, और इसका भी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस में लेंगे 5 × 3। भाई सीधी सी बात है, 5 किलो न्यूटन 1 मीटर में लगता है, तो 3 मीटर में लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 × 3 ही तो होगा, तो 5 × 3 कर दिया मैंने। फिर कितना हो जाएगा आपका, -45 किलो न्यूटन। इस कैंटिलीवर बीम वाले में ऐसा नहीं है कि लास्ट में आपका जीरो आएगा, जैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम में बताया था, बट कैंटिलीवर बीम में जीरो नहीं आएगा। तो ये आपका शियर फोर्स कंप्लीट हो गया। जब शियर फोर्स निकाल लिया मैंने, तो चलिए इसका शियर फोर्स डायग्राम भी बना देते हैं। डायग्राम कैसे बनाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है। इनको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लीजिए पहले, हर एक पॉइंट से। बी पॉइंट से भी ले लिया मैंने, डी पॉइंट से भी ले लिया, सी पॉइंट से भी ले लिया, एंड लास्ट ए पॉइंट से भी ले लिया। ठीक है, ए बी, तो ए बी एक लाइन की ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका ए डैश बी डैश इसका नाम दे दिया कीजिए, ए डैश बी डैश हो गया। अब देखिए बी पॉइंट पे कितना लोड लगा हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि बी पॉइंट पे जीरो है, तो जीरो ही रहेगा यहाँ पर। बीडी में कितना है, बीडी में भी जीरो है, तो बी से डी तक भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। उसके बाद डी पॉइंट पे देख रहा हूं कि -10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब है नीचे की तरफ हम जाएंगे, तो डी पॉइंट पे इस न्यूट्रल एक्सिस से हम नीचे आएंगे 10 किलो न्यूटन।
ये आ गया 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए डीसी भाग में, डीसी पोर्शन में कितना लगा हुआ है, -10 किलो न्यूटन ही लगा हुआ है। तो डीसी पूरे लेंथ में -10 किलो न्यूटन ही रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा आपका ये। क्यों? क्योंकि 10 किलो न्यूटन ही पूरे लेंथ में लगा हुआ है। अब देखिए सी पॉइंट पे कितना लगा हुआ है, सी पॉइंट पे लगा है -30 किलो न्यूटन, यानी इसी सी पॉइंट पे -30 किलो न्यूटन लगा है। तो ये माइनस में है तो नीचे ही जाएंगे, तो ऐसी गलती मत करना कि 30 किलो न्यूटन यहां से नाप लीजिए नीचे आ जाओ, नहीं, ये डिस्टेंस मैंने आपसे बताया कि हमेशा न्यूट्रल एक्सिस से ही होता है। तो यहां से 30 किलो न्यूटन है, यहां से 10 तो यहां तक है, 20 हो जाएंगे इस प्रकार। ठीक है, ये लेंथ आपका दिया गया है 30 किलो न्यूटन। उसके बाद सीए डिस्टेंस में देखिए, सीए में देखिए -45, सीए में कितना है, -45। पहली बार इससे अभी तक मैंने यूनिट के बारे में आपको नहीं बताया था, तो कैसे बनाएंगे देखिए। सीए डिस्टेंस में कितना है, -45। यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है, तो ए पे जाइए -45, ए पे आइए -45 आपका यहाँ पर आ गया। उसके बाद सीए से मिला दीजिए ऐसे, ये हो गया आपका सीए में -45। इस प्रकार आपका शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हुआ। ये पूरा देखो माइनस में ही आया हुआ है, आपका प्लस में नहीं गया है, इसको हैचिंग कर दीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम शियर लोड या शियर फोर्स कितना है, 45 किलो न्यूटन। बात समझ गई? तो ये आपका शियर फोर्स और शियर फोर्स डायग्राम हो गया, और मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम शियर फोर्स कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं बीएमडी की तरफ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, बीएमडी निकालेंगे, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे हर एक पॉइंट पे। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो माइनस में लेके चलेंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम बी पॉइंट पे, तो बी से बेंडिंग है से मूवमेंट, बी में बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी। तो बी पे कितना है बेंडिंग मूवमेंट, 0 है। क्यों? क्योंकि बी के उस तरफ कोई लोड नहीं लगा हुआ है, बी की तरफ कोई लोड नहीं लगा है, तो बी पे क्या हो जाएगा, 0। अब डी पॉइंट पे निकालिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी पे भी क्या है, 0। क्यों? क्योंकि डी के इधर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, डी पे केवल 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो 10 किलो न्यूटन इनटू उसका डिस्टेंस तो 0 है। किसी भी पॉइंट पे कोई लोड लगा हुआ होता है तो उसका मूवमेंट वहां पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि डी पॉइंट पे मूवमेंट निकाल रहे हैं, 10 किलो न्यूटन का लोड भी डी पॉइंट पे लगा हुआ है, तो डी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही तो होगा। अब चलिए सी पॉइंट पे निकालते हैं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी। सी पे कैसे निकालेंगे, इसके इधर जो भी लोड है सबको कंसीडर कीजिए। तो सी पॉइंट इधर केवल 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, तो 10 किलो न्यूटन फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। ये क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 10 इनटू 4। देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ले लेंगे, उसके बाद फोर्स और जिस पॉइंट पे मूवमेंट लिए हुए हैं वहां तक की डिस्टेंस। तो फोर्स और जहां पे मूवमेंट ले रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो ये सॉल्व करके कितना होगा, -40 किलो न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। अब सी पॉइंट पे निकालने के बाद हम निकालेंगे ए पॉइंट पे निकालेंगे
बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। अब ये पॉइंट पे मोमेंट निकालेंगे तो इसके अंदर जितना भी फोर्स होगा सबको कंसीडर करेंगे। तो ऐसा नहीं कि 10 को कंसीडर नहीं करेंगे केवल इसी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लेफ्ट राइट साइड में जितने भी फोर्स होते हैं सबको कंसीडर करते हैं बेंडिंग मोमेंट में। तो 10 किलोमीटर इनटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 7 मीटर माइनस 10 इनटू 7। माइनस में क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये आपका, है ना, ये क्लॉकवाइज। जब यहां पे मूवमेंट लगेगा तो क्लॉकवाइज माइनस 20 इनटू 3 माइनस 20 इनटू 3 माइनस यूडियल वाली जब बात आएगी बहुत ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले से आप पॉइंट नोट में बनाएंगे 5 इनटू 3, ये फोर्स बन गया है। जहां पर ऐसी गलती मत करना कि 5 इनटू 3 आपने कर दिया तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया, नहीं, ये किलोमीटर पर मीटर में था। जब मैंने इसको क्या किया लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट लोड बन गया, तो ये अब जाके फोर्स बन गया, ये पॉइंट लोड बन गया। ये अब 5 इनटू 3 ये तो टोटल लोड हो गया आपका। अब ये कहां पे एक्ट करेगा? इसके और इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। ये मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है कि जब यूडियल से पॉइंट लोड में चेंज करते हैं, लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सेंटर पे एक्ट करता है। तो इनटू मूवमेंट में क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपका 5 इनटू 3 हो गया। इनटू डिस्टेंस कहां से लेंगे? हमेशा सेंटर से लेंगे। तो ये पूरा 3 मीटर है, 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। यही तो बच्चे गलती बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप इस चीज को समझेंगे कि यूडियल लोड जहां भी रहेगा ना तो पहले जितने लेंथ में लगा हुआ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स बन जाएगा, यानी पॉइंट लोड बन जाएगा। उसके बाद उस यूडियल के सेंटर से आप डिस्टेंस लिया करेंगे हमेशा। इसे सॉल्व करेंगे माइनस 10 इंटू 7 माइनस 20 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 1.5, ये हो जाएगा 152.5 माइनस में किलोमीटर। इसका बेंडिंग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका ए डबल बी, ए डैश डबल डैश बी डबल डैश। अब देखिए बी पे कितना है मूवमेंट आपका? बी पे 0 है। बी पे क्या हो जाएगा 0। डी पे कितना है? डी पे भी 0, तो डी पे भी 0 हो गया। सी पे कितना है -40, तो सी पॉइंट पे आएंगे -40 आप नीचे आ जाएंगे, ये आ गए और इसको ऐसे मिला देंगे। ये 40 है आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 40। उसके बाद ए पॉइंट पे कितना है -152.5, तो ए पॉइंट पे आएंगे -152.5 आएंगे, मान लो यहां तक आ गया आपका। अब ऐसी गलती मत करना कि इसको सीधा मिला दीजिए, नहीं, इसका नियम ये है इसे पैराबोलिक बनाएंगे आप इस प्रकार से। क्यों पैराबोलिक बनाएंगे ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं लगा होता है, देखिए इस पोर्शन में कोई लोड नहीं लगा हुआ है बीटी में और सीटी में, उस पोर्शन में जो शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं वो बिल्कुल सीधी रेखा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। देखिए स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है, स्ट्रेट लाइन यहाँ भी है। और जिस पोर्शन में कोई लोड लगा होता है ना, उस लोड के शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है? लीनियर चेंज होता है, तिरछी रेखा बनता है, इंक्लाइंड लाइन बनता है, यानी लीनियर चेंजिंग होने लगता है। बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे स्ट्रेट है, स्ट्रेट है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं था, यहाँ पे लोड है इस पोर्शन में तो लीनियर हो गया। बेंडिंग मोमेंट में क्या होता है? जिस पोर्शन में कोई भी लोड नहीं लगा होता है वहां पे क्या होता है? लीनियर होता है। देखिए लीनियर हुआ कि नहीं आपका? ये हो गया, यहाँ तो खैर 0 था, इससे मतलब नहीं है। कैसा हो गया? लीनियर। लेकिन जिस पोर्शन में कोई भी लोड लगा हुआ होता है उस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक बनता है इस प्रकार से।
इसकी हैचिंग कर दीजिए ऐसे माइनस में। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो कितना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 152.5 किलोमीटर। बात समझ में आई आपको? तो ध्यान दीजिए, अगर आपका सेट फोर्स डायग्राम स्ट्रेट चलेगा तो बेंडिंग मोमेंट वहां पर लीनियर चेंज होगा, अगर सेट फोर्स डायग्राम लीनियर होगा तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उस पोर्शन में पैराबोलिक होगा। बात समझ में आई? तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। और फिर इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। एसएफडी और बीएमडी के ही क्वेश्चन अभी हम लोग लगाएंगे। अभी मैं आपको दो क्वेश्चन बता चुका हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे जिसपे केवल पॉइंट लोड लगा हुआ है, दूसरा कैंटिलीवर बीम जिसपे पॉइंट लोड और यूटीएल दोनों लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, ये वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।